Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9, Unit 8, Thermal Properties of Matter. The topic we'll discuss today is temperature measurement. So, in last video we discussed about the temperature. What the temperature is? Temperature is actually the degree of the hotness and coldness of a body with respect to some standard. Now there came a problem that how to measure the temperature. अब हर एक की अपनी observation होती है. We can measure the temperature even by putting our hand on a hot or cold body. हम हाथ लगाते हैं हमें पता चल जाता है ना कोई बॉडी ठंडी है या गर्म है. लेकिन that was not a standard. वो standard नहीं था. हमें ये देखना था कि actually एक standard बनाना था और standard के accordingly हमें temperature को measure करना था. For that purpose हमने we came towards the branch of physics that is called the thermometry. अब थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर को एक्यूरेटली. इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 टाइप की मेजरमेंट हो सकती है कि हम 3 टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन वी डिस्कस इज थर्मोमीटर. सिंपली सबको पता है कि हम थर्मोमीटर्स की बात करते हैं. द सेकंड वन इज प्रोब्स. प्रोब्स अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मॉडर्न मैकेनिज्म है कि वो प्रोब्स को यूज कर रहे होते हैं. ही इज पुटिंग समथिंग अंडर योर आर्मपिट्स और डिजिटली आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो शो हो जाता है. इवन अगर आप किसी सरफेस अर्थ की सरफेस पे हो तो उस प्रोब को अर्थ की सरफेस पे किसी हॉट बॉडी के ऊपर लगाओगे तो यू विल गेट द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी. अब थर्ड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लेजर यूज करते हैं कि हमारे पास वेव्स ट्रांसफर होती है और उनके ट्रांसफर होने से हमारे पास पता चल जाता है कि हाउ मच टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज एट दैट पॉइंट. नाउ अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द थर्मोमीटर. हम थर्मोमीटर को लेके चलेंगे. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट वी शुड नो व्हाट आर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज. सो हम डिफाइन कैसे करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का? कोई भी ऐसी हम फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं मैटर की जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो, कि हम टेम्परेचर चेंज करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो. एज वी नो दैट कि मैटर जब हम उसे हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है और कंट्रैक्ट करता है जब हम उसे कूल डाउन कर देते हैं. अब हमने वो प्रॉपर्टीज लेनी है कि जो अफेक्ट करती हैं विद टेम्परेचर. अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. वॉल्यूम को देखिए, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट अप कर देते हैं तो इट गेट द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम गेन करता है. इसी तरह लेंथ ऑफ सॉलिड. हम सॉलिड को जब हीट अप करते हैं तो उसका लेंथ ज्यादा हो जाता है. लाइक वी डिस्कस इन अ ब्रिज कि ब्रिज में हमारे पास स्पेस छोड़ी जाती है, रोलर लगाए जाते हैं क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है. केमिस्ट्री में आप लोगों ने स्ट्रिप पढ़ी होगी जहाँ पे 2 डिफरेंट मटेरियल्स हम लेते हैं और जब उन्हें हीट अप करते हैं तो एक ज्यादा बैंड होती है, एक कम बैंड होती है. दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड चेंजेस. हमारे पास वो चेंज हो रहा होता है. गैस का प्रेशर, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैस के अंदर प्रेशर चेंज हो जाता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली ऑपोजिशन इन द फ्लो. जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा होता है और टेम्परेचर को हम ज्यादा कर देते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस आ जाता है. टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. इसी तरह लास्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसे हम शॉर्टली कहते हैं ईएमएफ. ये क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी होती है किसी भी चार्ज पे कि सोर्स उसे मूव कराती है नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. कि बैटरी की एनर्जी है कि वो ऑब्जेक्ट को या चार्जेस को कितना मूव करा सकती है. दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एंड अगेन इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. ये जो लास्ट टू हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ये आप इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ेंगे. गैस प्रेशर एंड लेंथ ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा. और यहाँ पे आगे हम वॉल्यूम और लेंथ को इन डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर इन सारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इन सब पे बेस करके हमने थर्मोमीटर्स बनाए. ठीक है, तो हमें कहता है लिक्विड मर्करी थर्मोमीटर, जो आपने सिंपली देखा हुआ है लैब्स में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो
यूजली लैब्स में यूज होता है। तो उसमें हमने क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की है, वी हैव यूज द प्रॉपर्टी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कॉलम। वहां पे हमने मरकरी को यूज किया हुआ होता है, बल्ब होता है, तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी एक्सपेंशन करवा रहे होते हैं। अब द नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, सेकंड टाइप। इसमें हम प्रेशर ऑफ द गैस एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेते हैं। देन देयर इज अ थर्मोकपल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है थर्मोकपल। इसमें हम वोल्टेज को ले रहे हैं, वोल्टेज का डिफरेंस की एक साइड पे वोल्टेज हाई कर दी, दूसरी साइड पे कम कर दी, दैट इज द basically thermometric property. Now the next one is resistance thermometer. अब इसमें क्या कर रहे हैं, वही हमने कहा, resistance को लेते हैं और resistance के साथ हम बात करते हैं कि as a resistance increases हमारे पास क्या होता है, temperature increases, resistance increases. एंड देयर इज वन लेफ्ट, दैट इज एयर थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जैसे हमने प्रॉप्स की बात की, इसी तरह एयर थर्मोमीटर होता है। उसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस, हम रेडिएशंस को लेके बात कर रहे होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लिक्विड गैस थर्मोमीटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द लिक्विड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। हम वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड लेते हैं, कि हम एक लिक्विड यूज करते हैं और जब उसका हम हीट ज्यादा करते हैं तो क्या होता है कि इट विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। we know that liquid expand on heating ना, कैसे expand होता है, फिनोमिना क्या है, that it get the kinetic energy, kinetic energy लेता है तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर एरिया पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एज अ रिजल्ट दे गेट द वॉल्यूम। अब कहता है वी फिल द लिक्विड इन द बल्ब, ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज द बल्ब। अब इसमें क्या करते हैं, हमने जो भी हमें लिक्विड चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, जो भी, यहाँ पे हम लिक्विड गैस थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज द लिक्विड, हम लिक्विड यूज करते हैं। सो हम वो यूज करते हैं और फिर जैसे ही हीट अप होते हैं तो इट विल एक्सपैंड। अब कहता है हमें यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब होती है, हाँ, हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एचिंग कर देते हैं, मीन दैट वहाँ पे स्केलिंग कर देते हैं कि हाउ मच द टेम्परेचर इज, ताकि हमें पता चल जाए। अब कहता है लिक्विड जो हम यूज करते हैं दैट इज मर्करी एंड अल्कोहल। मर्करी या अल्कोहल ही हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास दे डू नॉट गेट स्टक विद द वॉल्स ऑफ द थर्मोमीटर, और दूसरा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। There is a question for you people, that why we are not using water as a thermometer liquid. So हम thermometer में से इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका जो freezing point है that is higher and boiling point इसका बहुत कम है, और that is not suitable for that. Okay, उसकी range बहुत अलग से आ जाती है। Now we are moving toward the temperature scales. So अब हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स को हम थर्मोमेट्रिक स्केल्स भी कह सकते हैं। अब ये स्केल्स होते हैं यूज टू मेजर द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, मींस कि कौन कौन से स्केल ले सकते हैं। नाउ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट वी मस्ट नो अबाउट द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है, आपने देखा कि जब हमने थर्मामीटर की बात की तो उसका एक लो लेवल था और एक हाई लेवल था, मींस दैट एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वी कॉल देम द फिक्स पॉइंट्स। Now we have three scales. Three scales हैं कौन कौन से, centigrade, Fahrenheit and Kelvin. सेंटीग्रेड स्केल और दी सेल्सियस स्केल, इसका दूसरा नाम हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है। इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो लोअर पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और -273, एज यू नो दैट हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर विच इज नॉट एबल टू गेन, हम जिसे अचीव नहीं कर सकते, जिसपे हमारे पास बॉडी क्या कर देती है, अपनी मोशन को सीज आउट कर देती है। एंड कहता है इसमें हमारे पास क्या होता है, 0 से 100, 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं और हर एक जो डिवीजन होता है वो 1 सेंटीग्रेड को बता रहा होता है। और कहता है कि हमारे पास साइंटिस्ट है हु डिस्कवर्ड द स्केल, स्वीडिश था ये, बाय हिज नेम, इसने अपने स्केल को नाम दिया, थर्मोमीटर को नाम दिया, दैट इज द सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, ये एक जर्मन फिजिस्ट था, डैनियल गैब्रन। अब इसने क्या किया कि जो स्केल बनाया उसमें जो हमारे पास आइसिंग पॉइंट था दैट वाज 32,
means that freezing point 32 और boiling point 212 212 और इसमें 180 पार्ट्स आते थे, 180 डिवीजन्स आते थे और हर एक डिवीजन हमारे पास 180 इक्वल होते थे और हर एक डिवीजन 1 फ़ारेनहाइट को शो करता था। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में आ जाता है कि हमारे पास SI सिस्टम में ये अडॉप्ट होता है दिस स्केल, हम इसे यूज करते हैं ओवरऑल। तो कहता है हम इसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब एब्सोल्यूट स्केल वही बात कि हमारे पास लोएस्ट मॉलिक्यूलर स्केल होता है, लोएस्ट स्केल होता है जिसपे हमारे पास सारी की सारी मोशन सीज हो जाती है। अब the scientist who discovered that was William Thomson. He was, and इसका जो हमारे पास lowest point है that is 273 Kelvin और boiling point जो है that is 373 Kelvin, 100 equal parts और हर एक part हमारे पास show करता है 1 degree Kelvin को। इसको show करता है 1 degree Kelvin को। Now we have to talk about the different scale कि अगर हम scale में measurement करते हैं, किसी एक scale में measurement करते हैं, can we convert it into the other one कि अगर हमने for example Fahrenheit में अपनी temperature को ले लिया तो we have to convert it in degree centigrade, so what will be the formula or general equation we can use that। तो यहाँ पे मैंने कुछ formulas को discuss किया है। so first one is for the Fahrenheit कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चाहिए और हमें डिग्री सेंटीग्रेड में मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज दैट दिस वन फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला। देन हमने फार्मूला को एक्सचेंज किया कि हमारे पास इसी को अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है और हमने क्या करना है डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करना है तो हम इसी को चेंज करेंगे, इट विल टू प्लेस लाइक दिस, वैसे चेंज हो जाएगा। The next one is conversion between the centigrade and Kelvin कि हमारे पास सेंटीग्रेड और कैल्विन का हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो फॉर दैट हमारे पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कैल्विन -273.15 एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम उसमें से माइनस कर देते हैं और जब हम कैल्विन में हमें चाहिए होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को सिंपली प्लस कर देते हैं। Hope so it will be clear to you people, आपको ये clear होगा, and if not you can ask question. Thank you.